प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में आप लोगों को जय मसीह की। आज की उपवास प्रार्थना के दिन फ्राइडे लाइव में हम लोग आप लोगों के बीच में इस घड़ी समय, और हम विश्वास करते हैं आज की आराधना में जितने लोग शामिल होते हैं हमारे लिए बड़े आनंद और खुशी का दिन है कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आज आप लोगों के बीच आकर प्रभु के नाम की महिमा करने जा रहे हैं। और जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं सबका स्वागत करते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम, हालेलुया, शालोम। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शांति बहुत ऐसे मिले। आइए हम प्रभु की आराधना को शुरू करने से पहले पिता के चरणों में जाएं, ताकि पिता जो है वो हमें आशीर्वादित कर सके, उन सारे लोगों को आशीर्वादित कर सके, और जो योजना और जो आशीषें परमेश्वर ने आज के दिन के लिए रखी हैं एक एक के ऊपर देने के लिए, वो आज हर एक लोगों को मिलने पाए, हर एक लोग छुटकारे से भरपूर होने पाए, हर एक लोगों के जीवन में आनंद और शांति आ सके। ऐसी हमारी दुआ है, ऐसे हमारी कामना है। आज हम लोग सब लोगों के लिए दुआ करेंगे और एक विशेष आराधना में हम यहाँ पे आए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। अक्षतांजल जो है वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। ये हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज का दिन परमेश्वर पिता आपने हमें देखने को दिया, हम लोग सही सलामत पाए जाते हैं। आप ही की अनुग्रह, आप ही का रक्षा भरा हाथ है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अब के समय परमेश्वर पिता, अभी ये जो समय है परमेश्वर पिता, आपने हमें परमेश्वर पिता हमें बुलाया परमेश्वर पिता अपने चरणों के निकट। हम आपके चरणों के निकट आते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करने के लिए आते हैं। आपके लोगों को परमेश्वर पिता वो मैसेज देने आते हैं परमेश्वर पिता जो आप चाहते हैं कि उन्हें मिले परमेश्वर पिता। वो लोग भी परमेश्वर पिता बहुतायत के आशीषों को प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता, और हमारे मुख से परमेश्वर पिता हम नहीं बल्कि आप बोले परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए, सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आगे का हर एक चीज़ परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएं। Oh
महिमा हो, आदर और बड़ाई हो। एक घड़ी ये समय है प्रभु की महिमा का, स्तुति गानों का, और सचमुच में यीशु के हाथों में लेकर चलने का जरूरत है। जब हम यीशु मसीह के हाथों को अपने हाथों में लेकर चलते हैं, हम विजय को प्राप्त करते हैं। सारी आशीषें, सारी बरकतें मिलती है, क्योंकि जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है। हालेलुया। तो इतने अच्छे गीतों को गाकर हम लोगों ने प्रभु की महिमा की। हर गीतकार ने भी बहुत बखूबी से लिखा है, यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। कई जीवन में तूफान आते हैं, कई आंधी तूफानों से लोग जो है वो घिरे रहते हैं। उसकी परिस्थितियां इतनी खराब होती हैं, वो तूफान की तरह होती है जो उन्हें तबाह करने की कोशिश करती है, डुबाने की कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं, हमें बाइबल हमें बताती है, एक सच्ची किताब हमें बताती है, जीवन की किताब हमें बताती है कि यीशु ने आंधी तूफानों को भी डाला और वो थम गई। इसीलिए हमें जरूरत है हमें यीशु को पुकारने की, कि यीशु जब हमारे जीवन में आएगा वो हमारे जीवन का आंधी तूफान थमने जा रहा है। और हम विश्वास करते हैं आज के दिन, यदि किसी के जीवन में आंधी तूफानों का ऐसा बवंडर है, ऐसे आंधी तूफान आपके जीवन में हलचल मचा रहे हैं, ये समय है कि आप लोग उस आंधी तूफानों को डांटेंगे और थमेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचनों में जा रहे हैं और प्रभु के वचन में आनंद है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रभु के वचनों में जाते हैं, हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होता है, क्योंकि जब ये किताब खुलती है, जब पवित्र शास्त्र खोला जाता है, प्रकाश होता है, चेहरों में चमक आती है। जैसा मूसा जाता था परमेश्वर के भवन में, और जो है वो परमेश्वर के भवन में जब जाता था, उसके जब वो लौट कर आता था इजरायलियों के पास, उस मंडलियों में क्या होता था, उसके चेहरे से रोशनी टपकने लगती थी, उसके चेहरे से जो है वो नूर आता था, वो रोशनी, वो चमक दिखाई देती थी। और वो चमक जब आती थी, लोग देख नहीं पाते थे, लोग महसूस कर पाते थे कितनी रोशनी है, इतनी तेज है इसके चेहरे से कि हम देख नहीं पा रहे हैं। एक ओढ़ना ओढ़ो, एक चुन्नी को ओढ़ो, एक कपड़े को ढाको, ताकि उसकी रोशनी हम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो देख नहीं पा रही है। जिस प्रकार से हम सूर्य की रोशनी को देख नहीं पाते हैं, जब हम सूर्य की रोशनी में निकलते हैं, जब घर के अंदर आते हैं, हम अंधेरा छा जाता हमारे आंखों में, वैसा ही तेज मूसा के चेहरे से दिखाई देता था। और ये बात हमें बताती है कि जब भी हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं, ऐसा ही प्रकाश हमारे भी जीवन से होता है। हमारे भी जीवन से उन प्रकाशों को हम महसूस कर पाते हैं, और हमारे भी जीवन से इस प्रकार की बातें जो है वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है, वे लोग जो परमेश्वर के साथ चले, अर्थात परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना, तो ये परमेश्वर के साथ चलना, ये वर्ड यूज किया जाता है चलना, अर्थात दो व्यक्तियों को चलते हुए हमारे इमेज बैठती है कि कोई चल रहा है साथ में। हम बोल रहे परमेश्वर के साथ चलना, तो हमको दिखाई देगा परमेश्वर है, परमेश्वर पिता है, और उसके साथ हम चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है कि हम परमेश्वर के साथ जो है वो चलना है। हमें परमेश्वर के साथ चलकर हमें क्या मिलता है, और परमेश्वर के साथ वो कौन कौन लोग जो है जिसे बाइबल बताती है कि वो लोग चले। एक छोटे से वचनों के साथ मैं आप लोगों को आज का संदेश देने के लिए मैं वंदना खालको आप लोगों के बीच में, और मैं परमेश्वर का पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया फिर से कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप लोगों से शेयर कर सकूँ और उनके साथों का इम्पोर्टेंस को बता सकूँ। क्योंकि कई एक टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि उनके उपस्थिति या उनके साथ चलने में क्या क्या आशीषें मिली, क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके, क्या क्या महत्व है, कौन कौन लोग चले और हमें कैसे चलना चाहिए, तो हमें जानने की ज़रूरत है। तो हम वचनों में जाएंगे और ये समय है वचन का, और जब वचन खुलता है प्रकाश होता है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए पूर्व नियोजित है, अर्थात ये एक योजना बनी हुई है कि वो परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर चाहता भी है कि मेरे साथ वो लोग चले। आपने तितली को देखा होगा, बटरफ्लाई। मैं जब बटरफ्लाई बोल रही हूँ, आप लोगों को एक इमेज आ रही होगी, एक इमेज आप लोग देख रहे होंगे, और एक इमेज ये बताती है कि एक बटरफ्लाई है और वो उड़ रही है, और हम देखेंगे बटरफ्लाई के पीछे बच्चे भी भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और बड़ी खूबसूरती के साथ वो बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि रंग बिरंगी होती है। तो हम भी उसके पीछे, मतलब उसकी सुंदरता को देखने के लिए हमारे मन को आकर्षित करती है, हमारे ध्यान को आकर्षित करती है तितलियाँ।
बहुत सारी तितलियां यदि आ जाए तो हम लोग मतलब बिना देखे नहीं रह सकते, हम उसको ज़रूर निहारेंगे और उसकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ तितली निकली कैसे। उसका थोड़ा सा पीछे यदि जाएंगे तो एक कैटरपिलर के द्वारा जो है वो तितली का जो है वो निकलना होता है। कैटरपिलर ही एक तितली बनती है, एक परिवर्तित होती है एक सुंदरता में। लेकिन यदि हम कैटरपिलर को यदि हमारे पास आसपास रख दिया जाए, क्या आप लोग देखना चाहेंगे उसे? बहुत घिन सा लगेगा, बिल्कुल बेकार सा लगेगा, और हम उसे झाड़ के फेंक देंगे या उसे मार डालेंगे, या बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो वो गंदगी फैला रहा है, गंदे जगह में है करके हम लोग उसको उठा के फेंकेंगे। हम नहीं सोच पाएंगे कि यही वो तितली है, हम नहीं सोच पाएंगे कि बटरफ्लाई ही, हम उसको नहीं रखे रहेंगे कि वो ये कैटरपिलर को हम रखेंगे और ये बटरफ्लाई बन जाएगी। हम उसे तुरंत बाहर निकालेंगे, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब वो परिवर्तित हो जाती है, उसका परिवर्तन जब होता है, बड़ी सुंदरता में जब वो आती है, जिसके पंख हो जाते हैं और बड़ी खूबसूरत सी दिखाई देती, रंग बिरंगे और अनेक प्रकार के कहते हैं डिजाइन उसके पंखों में बनते हैं। परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती के साथ उसको बनाया इस कीड़े को। तो हम देखते हैं इस तितली को, तो उसके बारे में है कि वो लगभग 100 अंडे जो है वो कहना चाहिए घास में या पत्तियों में देती है। लेकिन उनमें से लगभग 3 ही जो है वो बटरफ्लाई या पूरी परिपक्व बटरफ्लाई बन पाती हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसके भी जीवन में, और विपरीत परिस्थितियों से होकर वो तितली गुजरती है। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, छिपकली और अनेक प्रकार के कीट पतंगे उसको आकर उसके अंडे को खा जाते हैं, और जब छोटे छोटे रहते हैं तब उसके बर्बाद करते हैं, मतलब उसको बिगाड़ करते हैं, मतलब उसको ख़त्म करते हैं। उसको इस दुनिया में आने से रोकने के लिए कितने खतरे का सामना जो है वो तितली किया करती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो मनुष्य क्या है, मनुष्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो मनुष्य भी के जीवन में परमेश्वर ने उसको रखा है कि वो मनुष्य को यदि देखेंगे तो मनुष्य के जीवन में भी है कि वो सब एक बुलाहट में है। सबको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब उसके हाथों को पकड़कर हम चलते हैं, वो हमारा मार्गदर्शक बनता है, वो हमारा अगुवाई करने वाला बनता है। अनेक प्रकार की विपत्तियां जो हमारे जीवन में आने वाली होती है, हमारे मार्ग को चौरस करता है और उन विपत्तियों को दूर करता है। हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं उनके साथ, एकदम सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, हम बड़े आनंदित होते हैं, और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम आनंद को प्राप्त करते हैं, उमंगों में रहते हैं, खुशियाँ, हंसी और आनंद में हम जीवन को बिताते हैं। इसके अलावा जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, हम सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हमारा आड़ और ढाल है, वो हमारा शरणगत है कि हम शरण ले सकते हैं ऐसे समय में जब हमारे जीवन में विपत्ति चल रही हो, जब हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी चल रही हो, हमको शरण की जरूरत पड़ती है, वो हमारा शरण स्थान बनता है। क्योंकि दाऊद ने बार बार लिखा है, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। भजन 18:2 में भी लिखा उसने, तू मेरा मुक्ति का सिंह है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा शरण स्थान, मेरा बल है, तू मेरा उद्धार ठहरा है। कई बार भजन की किताबों में इस प्रकार के वर्ड्स को बोलकर दाऊद ने प्रोक्लेम किया। एक प्रोक्लेमेशन उसका रहा कि प्रभु तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा छुटकारा देने वाला, तू मेरा उद्धार ठहरा है, तू मेरा मुक्ति का सिंह है। इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन दाऊद ने किया, और भजन हमें बताती है कि निश्चय परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर क्या ही भला है, हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बुलाहट तो हर एक व्यक्ति को, बुलाहट में हर एक व्यक्ति बुलाए गए हैं, चुने हुए कम है, चुने हुए ज्यादा है। बुलाहट तो सबको मिली है, चुने हुए कम है। तो चुना हुआ जो है वो परमेश्वर के नजदीकी में बना रहता है। जिस प्रकार से बटरफ्लाई को देखा कि अंडे तो बहुत देती है, लेकिन हर एक अंडे जो है वो तितलियों में परिवर्तित नहीं हो पाते, हर एक तितली नहीं बन जाती। वैसे ही मनुष्य इस दुनिया में आता है तो हर एक लोग परमेश्वर के अधीनता में या परमेश्वर के संग चलने वाले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मीका जो नबी है, अपनी मीका की किताब में एक भविष्यवक्ता ने लिखा हुआ है, मीका 6:8 में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर ये चाहता है कि कृपा से हम प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ
नम्रता से चले। हमारा टॉपिक ये है परमेश्वर के साथ चलना। तो परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए? मीका कह रहा है कि हम परमेश्वर के साथ जो है वो कृपा से प्रीति रख कर परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता से परमेश्वर के साथ चलें। जब हम परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लेते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है। हम नम्रता हमारे अंदर रहेगी। प्रभु का वचन कहता है जब तुम नम्र होगे परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि करेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर रहता है हम ऊंचाई पर उठाए जाते हैं। हम कहना चाहिए परमेश्वर में शिरोमणि बनाता है। हर एक स्थानों में जहाँ हमारा क्षेत्र आता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, मिनिस्ट्री का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र में हम घुसते हैं परमेश्वर हमें शिरोमणि करता है। हालेलुया, आमीन। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही जरूरी होता है कि वो एक लक्ष्य को निर्धारित करे, एक लक्ष्य को बनाए कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि वो एक पर्पस के अनुसार वो जीवन को जीता है, वो निश्चय जान पाएगा कि मुझे परमेश्वर के साथ चलने में मेरी भलाई है। क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, रोमियो की किताब बताती है कि जितनों ने भी परमेश्वर से प्रेम किया और जो परमेश्वर के साथ प्रेम में बने हुए रहते हैं, नम्रता के साथ चलते हैं, परमेश्वर जो है वो हर एक कार्य उसके लिए, हर एक चीजें उसके जीवन के लिए भलाई में परिवर्तित करता है। हमारी दुश्मनी, हमारे अगेंस्ट में होने वाले लोग, उसको भी हमारा मतलब कहना चाहिए हम उसे आशीष में परमेश्वर तब्दील करता है। प्रभु का वचन कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यावा के दासों का यही भाग होगा, अर्थात यावा के साथ चलने वालों का यही भाग होगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, सारे हथियार जो हमारे हानि के लिए बनाए जाते हैं वह सब आशीषों में तब्दील होते हैं। आमीन। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशीषों को लेकर आता है, एक सामर्थ को लेकर आता है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कामों को जब करता है हम आशीषित होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर की संगति में जब हम चलते हैं हम आशीर्वादित होते हैं। आज हम बाइबल से 2 व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक बोला गया है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले हुए परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, ये ऐसा वचन लिखा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसका 22 पद 22। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसका 22 पद 5:22। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि हनोक ही ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके बारे में बाइबल हमें उत्पत्ति की किताब बताती है। उत्पत्ति 5 जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है, उसका 5वां अध्याय 22 पद हमें बताता है हनोक ही वो पहला व्यक्ति हुआ जो 300 वर्ष तक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक सौभाग्य उससे मिला। और इतना उसका सौभाग्य रहा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत कामों को किया और एक अद्भुत बातें उसके जीवन में हम देखते हैं। तो अद्भुत बातें उसके जीवन में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो देखिए इतने आश्चर्यजनक घटना घटी। हनोक नामक व्यक्ति 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोप हो गया, वो गुम हो गया, वो नहीं मिला, वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चला।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के पीछे या दुनिया के साथ साथ नहीं चला, किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ नहीं चला, किसी फेमस पर्सन के साथ साथ नहीं चला, परंतु वो चला तो परमेश्वर के साथ साथ चला। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलने के कारण उसके जीवन में एक अद्भुत बातें आई जो शायद हमारे कल्पना से परे हो। दुनिया इस पर यकीन ना करे। यदि दुनिया के लोगों को, हम जो संसार में है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों को यदि हम बोले कि व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चला और गुम हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया, उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, सब बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये झूठ है। लेकिन हम सच्चाई को जानने वाले लोग हैं। सच्ची किताब एक बाइबल हमें बताती है, वो हनोक था, वो एनोक था, जिसने परमेश्वर के साथ साथ चलने के द्वारा एक उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा और ऐसे ही लोप हुआ, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। 2 ही व्यक्तियों के बारे में बाइबल हमको बताती है, एक ऐसे विशेष पर्सन वो लोग रहे कि वो लोग उठा लिए गए, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उस मृत्यु का स्वाद वो लोग नहीं चखे। मृत्यु क्या होती है उन्होंने नहीं जाना, मृत्यु किस तरीके से अधोलोक में व्यक्ति, मतलब मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ वो जाते हैं, किस रीति से स्वर्गदूतों से ले जाता है, ये क्या क्या घटनाएं होती है, वो कुछ भी नहीं देखने पाए वो लोग। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसके बारे में हम जानने पा रहे हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं आज कि वो व्यक्ति के जीवन में एक विशेष घटना घटी कि वो उठा लिया गया, वो लोप हो गया, वो लोप हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हमारे जीवन में इतना अलौकिक एक सुपरनैचुरल कार्य होगा जिसमें दुनिया बिलीव नहीं करेगी, दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली बातें लगेंगी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम प्रभु के लोग जानेंगे कि ये निश्चय हो सकता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, जितने हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद करे, और जितने लोग ज्वाइन करते हैं हम सबका स्वागत करते हैं। हम अपने वचन के आगे भागों में हम देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बारे में मैं आप लोगों को आज के दिन जो है वो चर्चा करने जा रही हूँ, और दूसरा व्यक्ति के बारे में जो है वो बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चला, बहुत ही धर्मी था। एक विशेष बात उसके जीवन में आई, एक विशेष उद्धार के कार्य, मतलब छुटकारे के कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 9वां पद, 9:6-9, उत्पत्ति जेनेसिस 6:9। नूह की वंशावली यह है, नूह की वंशावली यह है, आगे, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और अपने समय का, उसका समय का जितना लोग है उसमें वह खरा था, विश्वास योग्य था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जीवित कलाम हमें बताती है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वो हटा नहीं। निश्चय उसने परमेश्वर के पीछे चलना या परमेश्वर के साथ साथ चलना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, और उस महत्व को जानते हुए वो साथ साथ चलता रहा। एक विचित्र बातें हुई उसके जीवन में, उसके जीवन में भी हम उसकी कहानी को जानेंगे, उसकी सत्य घटनाओं को जानेंगे। नूह की किताबों को हम लेंगे, नूह के बारे में यदि हम पढ़ेंगे वो हम आश्चर्यचकित होते हैं। एक परमेश्वर ने एक मेन पर्पस के लिए उसको नियुक्त किया, एक मेन पर्पस था, एक उद्धार का कार्य था, एक सुसमाचार भी उसने प्रचार किया कि ये दुनिया नष्ट होने वाली है, जिससे बचना है मेरे जहाज में आ जाओ। परमेश्वर ने एक बड़े शिप को, एक बड़े जहाज को बनाने के लिए उसको नियुक्त किया, उसका पूरा फैमिली को चुना परमेश्वर ने कि वो फैमिली जो है वो बचाई जाए। ऐसे समय में जब विकट परिस्थिति थी, ऐसे समय में जब परमेश्वर ने दुनिया को नाश करने की योजना बना ली थी, ऐसे समय में जब बारिश होने वाली थी, जल प्रलय आने वाला था, उस प्रलय से पहले परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चूज किया। क्या कारण था? यही कारण था कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। उसके जीवन में एक परमेश्वर ने अलौकिक कार्य को रखा, उसे चूज किया, उसकी फैमिली को चूज किया। मैं तो इसकी कहानी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नूह ने अपने बच्चों को, तीनों बेटों को बोला कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, ये बहुत मतलब बारिश होने वाली है, जल प्रलय आने वाला है, बड़े जहाजों को बनाओ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया, किस लकड़ी से बनना, सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर की योजना को उन्होंने लिया
और उसके अनुसार उसने बनाना शुरू किया। बहुत गर्मी, बहुत धूप, बहुत कहना चाहिए इतने गर्म घाम में भी वो लोग बनाते रहे, विश्राम नहीं किए, परंतु वो कार्य को जितना जल्दी वो लोग कर सके उन लोगों ने मिलकर जो है वो उस कार्य को किया, उस जहाज को बनाना। सब हंसते थे, सब उसकी खिल्ली उड़ाते थे, सब लोग उसको पागल बोला करते थे। कई लोग जो है उसकी खिल्ली उड़ाकर हंसा करते थे। ऐसे धूप घाम के समय में, ऐसे गर्मी के समय में देखो, ये ना तो पानी का कोई दिखाई दे रहा है कि बारिश होगी कि नहीं, लेकिन देखो ये लोग इतना बड़ा जहाज बना रहे। कितने हैं लोग? 8 प्राणी है, लेकिन कितना बड़ा जहाज बना रहे, मानो कई हजार आ जाए उतने बड़े जहाजों को ये बना रहे। कई प्रकार की बातें आई, कई लोगों ने क्या क्या बोला, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने बनाना छोड़ा नहीं, उन्होंने परमेश्वर के साथ को भी छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलते ही रहे। वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त किया, परमेश्वर की आवाजों को सुना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को उन्होंने पूरा किया, और वे और उसका फैमिली पूरा रीति से बचाया गया। वो 8 प्राणी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य ठहरे और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। यही फैमिली सारी दुनिया में जो है वो फैल गया। हालेलुया। ये बाइबल की सच्चाई है, ये घटना है जो विशेष भागों को लेकर आती है, एक विशेष बातों को बताती है। वो दुनिया जो बनी गई थी फिर से यहाँ पे खत्म हुई। वो दुनिया के लोग, पेड़ पौधे, गाय बैल, भेड़ बकरियां, जितने जानवर सब खत्म हो गए उस जल प्रलय में। एक भयंकर जल प्रलय था, एक पहाड़ की चोटियां डूब गई थी, इतनी पानी था, कोई बच ना सका। लेकिन ये लोगों का परिवार, चूंकि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ये बचाए गए, पूरी फैमिली बचाई गई। हालेलुया। ये 2 व्यक्ति जो है वो विशेष महत्व रखते हैं अपने जीवन में। इससे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलने के आशीषें या महत्व बहुत सारे हैं। मैं किन किन महत्वों को बताऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की संगति में हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ जब हम चलते हैं, हम आशीषों को प्राप्त करते हैं, बरकतों को प्राप्त करते हैं। हमारी तमाम प्रकार की गड़बड़ियां परमेश्वर सही करता है, हमारे आगे आगे मार्ग प्रशस्त करता है, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनता है। हमारे आगे आने वाले तूफानों को, हमारे आगे आने वाले समुद्र को, हमारे आगे आने वाले जंगल, पहाड़ और नदियों को जो है वो चौरस करता है, रास्ता बनाता है। कितने महत्वपूर्ण बातें हैं परमेश्वर के साथ चलने के। तो आज कुछ हम पॉइंट्स को देखेंगे। जिस प्रकार से मैंने बोला, कई पॉइंट्स को मैंने बताया, तो हम देखेंगे कि हम जब परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर के जब साथ साथ हम चलते हैं, तो जो है वो हम परमेश्वर के प्रेम को फैलाने वाले होते हैं, परमेश्वर के प्रकाश को फैलाने वाले होते हैं, परमेश्वर की ज्योति जो हमें मिली हुई है उसको हम रोशन करने वाले होते हैं। अर्थात दुनिया को रोशन करने की जो सामर्थ्य है ना, परमेश्वर ने हमें दे रखी है। आमेन, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया, और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हम जलते रहते हैं। हम एक ज्योति, हमारी ज्योति जो है वो जलती रहती है, हमारे दिए जो है वो बुझते नहीं है, क्योंकि वो जो है वो हम परमेश्वर की संगति को हम जो है वो प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के साथ साथ जब हम चलते हैं, हम सारी दुनिया को जो परमेश्वर ने बनाया सबको रोशन करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक विशेष और अनमोल बनाया है। परमेश्वर कहता भी है, वचन हमें बताता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तुझे चुना है, तुझे ठहराया है कि तू मेरे साथ साथ चले। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम प्रेम के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में फैलाने का ताकत रखते हैं। हम प्रेम के द्वारा, इस परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा दुनिया को रोशन करने का ताकत रखते हैं। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय में लिखा हुआ पहला और दूसरा पद में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे पर परमेश्वर उदय होगा, यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर छाया करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दुनिया पर अंधेरा है, सारी दुनिया पर घोर अंधकार छाया है,
परंतु हम जो परमेश्वर के साथ साथ चलने का वादा जब करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ जो भी चलता है उसके ऊपर जो है वो सूर्य उदय होता है। परमेश्वर का सूर्य उदय होता है और परमेश्वर उदय होकर जो है वो आशीषों को देता है और परमेश्वर जो है वो बरकतों को देकर कहता है कि तेरे ऊपर मैं सूर्य उदय करूंगा और पृथ्वी पर भले अंधकार छाया है, राज्य को लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ रहे, परंतु तेरे ऊपर मैं उदय होगा, अर्थात यहोवा उदय होगा। और यहोवा ही है जो ज्योतियों का खुदा है, वो ज्योतियों का खुदा है। ज्योतियाँ जलती हैं क्योंकि इसमें इतनी तेज है, इतनी रोशनी है कि मूसा भी अपनी आंखों से वो परमेश्वर को देख नहीं सका। कितनी तेज थी, कितनी रोशनी थी, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और जाति जाति के लिए मैं तुझे प्रकाश के लिए और राजा को तेरे आरोहण के प्रताप की ओर जो है वो खींचे चले आएंगे। अर्थात तेरा प्रकाश इतना होगा कि लोग तुझसे आकर्षित होकर तेरे पास आएंगे, तुझसे वो प्रकाश को लेने की कोशिश करेंगे, तुझसे वो अपने अंधकार को दूर भगाने के लिए उन प्रकाशों में से कुछ प्रकाश को लेंगे, अर्थात आशीषों को जो है वो रिसीव करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, सचमुच में जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हम प्रेम को फैलाते हैं, हम प्रकाश को फैलाते हैं, अंधकार को दूर भगाने की ताकत हमारे अंदर में है, परमेश्वर ने दे रखी है। जो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता है उसका महत्व ये है कि वो प्रकाशमान करता है दूसरे लोगों के जीवन को। और हम इसी प्रकार से देखते हैं, आत्मा के फलों से हम भरपूर होते हैं। गलातियों 5:22-23 पद में 9 फलों के बारे में बाइबल हमें बताती है और ये 9 फल जो है वो हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व रखते हैं और 9 फल जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ साथ हमेशा चलें। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता ही रहा। तो हम देखते हैं कि हमें भी जरूरत है, यदि हम अपने जीवन में आनंद, मेल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सारे 9 वरदानों को, यदि हम 9 फलों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हम जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने का हमको जरूरत है। इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए हम फल देने वाले होंगे जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। यूहन्ना 15:4 में कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम फल लाएंगे, हम फलों से भरे रहेंगे। जिस प्रकार से आपने एक पेड़ को देखा होगा, जब वो फलों से भरा हुआ होता है वो झुक जाता है। लोग कई बार पत्थर मार मार के फलों को जो है वो गिराते हैं, क्योंकि जो फलों से भरा हुआ रहता है, कई लोग अनेक प्रकार की बातें बोला करते हैं उनको। लेकिन इस ऐसे समय में निराश होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि मैं फलों से भरा हुआ हूँ, परमेश्वर ने कुछ फल मेरे जीवन में दे रखे हैं। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फलों से भरने वाला मनुष्य। तो यहाँ पे हमको परमेश्वर बोलता है, यदि आप अपने जीवन में फलों से भरपूर होना चाहते हैं और अपने जीवन में फलों को चाहते हैं, आपको जरूरत है परमेश्वर के साथ और चलने की और परमेश्वर की संगति को जो है वो प्राप्त करने की। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:4 में क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि फलों से हमको भरने की जरूरत है। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। 4, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, तुम में मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। यदि हम अपने जीवन में फलों को चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो नहीं फल सकती। उसी प्रकार से तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फलोगे। तो हम यदि अपने जीवन में 9 फलों को चाहते हैं, यदि हम फलों को चाहते हैं अपने जीवन में, हमको परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो एक और निकालेंगे, यूहन्ना 15 उसका 8वां पद। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पिता की महिमा, अर्थात यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की महिमा इसी से होती कि तुम फल लाओ। बार बार बोला जा रहा फल लाने के लिए। तो फल कब लाया जाएगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने का महत्व, हम फलवंत होंगे,
हम फलीभूत होंगे, हमारा जीवन फलों से भरा हुआ होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे और परमेश्वर के साथ चलने का महत्व क्या है। हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन हमारा होता है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं हम आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, आज्ञाओं को माना, आज्ञाकारी बने रहे, उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया। हालेलुया। तो अब हमें जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, साथ चलते हैं, हम आज्ञाकारी बनते हैं, हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, बहुतायत की अबंडेंट ब्लेसिंग को, बहुतायत की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अगली महत्व है पवित्र आत्मा के प्रति हम समर्पण को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलना हमें पवित्र आत्मा का आदर को सिखाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के समर्पण में हम चलते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस हमको मिलती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा ही है, परमेश्वर की आत्मा ही है जो परमेश्वर की गूढ़ और भेद भरी बातों को प्रकट करता है। तो परमेश्वर की जितनी बातों को यदि जानने का जरूरत है, हमको होली स्पिरिट का जरूरत है और होली स्पिरिट का समर्पण का जरूरत है। तो ये कब हमको मिलेगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसी प्रकार से अगली बात है भरपूरी की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे और वो आशीषें जो हमसे छीनी ना जाएंगी। हालेलुया। उस उत्तम से उत्तम आशीषों को हम प्राप्त करने में के लिए जो है योग्य बनेंगे जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने की कितनी आशीषें हैं, शायद इतनी आशीषें हैं कि हम बोल नहीं सकते। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने की बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो कई प्रकार के गुणों को हम ऐसे ही हम महसूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं। आप लोगों के अंदर भी ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि हाँ, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हनोक ने चला, नूह ने चला और आशीषों को प्राप्त किया, इतनी सुपरनेचुरल बातें उनके जीवन में हुई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम किस रीति से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? तो आज का उत्तर यही है, ईश्वर के साथ चलने का अर्थ होता है स्वयं को अर्थात अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप करना, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही परमेश्वर के साथ चलना है। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आती है, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि किस रीति से हमको चलना है। ये परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें डांटता है, हमें क्या कहना चाहिए, हमें आशीर्वादित करता है, बहुत सारी चीज़ों का सिखाने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है। और वो हमें बताता है कि किस रीति से हम परमेश्वर की इच्छा को पालन करें, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ ही होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला महत्व दें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले हम होते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो इस प्रकार से प्रियो, जिस प्रकार से हमने जाना परमेश्वर के साथ चलने की आशीषें, परमेश्वर के साथ कौन लोगों ने चला, परमेश्वर के साथ चलना, सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर के साथ चलना क्या है, परमेश्वर के साथ कौन चला, परमेश्वर के साथ चलने के क्या क्या महत्व थे और परमेश्वर के साथ हम कैसे चल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ छोटे से समय में कि आज हमें घोषणा करने की ज़रूरत है, आज हमें मुँह से प्रोक्लेम करने का ज़रूरत है, कहने का ज़रूरत है कि प्रभु, मैं अपने शेष दिन जो मेरे बच गए हैं, जितने दिनों का, वर्षों का वर्ष आपने मेरे जीवन में अब रखा है, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगी। आज मेरे साथ बोलने का ज़रूरत है, जितने मुझे देख रहे हैं आज बोलने का ज़रूरत है कि मैं आपके साथ चलूँगी, कि मैं आपके साथ। हालेलुया। मैं जानती हूँ पाप और अवज्ञा मतलब अनाज्ञाकारिता के कारण मैं खो गई थी। मैं जानती हूँ कि पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण मैं खो गई थी, आपसे दूर चली गई थी, आपसे मैं खो चुकी थी, मुझे मेरा कुछ वजूद नहीं था, परंतु अब मैं लौटना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज यू जीसस।
आप अपने आप को जो है वो ये कहना चाहे, आप कहिए, आज एक घोषणा कीजिए कि मैं हर एक रीति से अपने पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। उन सारे गुनाहों के लिए, उन सारे पापों के लिए जो मैंने जाने अनजाने में किया, उन सारे पापों और गुनाहों के लिए जो मैंने जाने या अनजाने में किया, सोच विचारों कर्मों से किया, सोच विचार और कर्मों से किया, ये अनजाने में हुआ, ये अनजाने में, सबको मैं क्षमा मांगती हूँ, सबको मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगती आज आप पाप का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर के चरणों के निकट आइए। परमेश्वर आपको अपने साथ रखने में खुशी महसूस करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलिए। परमेश्वर के साथ चलने में वो आनंद है, परमेश्वर के साथ चलने में वो खुशी है, परमेश्वर के साथ चलने में एक कहना चाहिए एक आग है। हम चलते हैं, हम कहना चाहिए एक आग हमें मिलती है, एक गर्मी हमें मिलती है, एक अभिषेक हमें मिलता है। हम ताजे अभिषेक से भरपूर होते हैं। यदि आप अपने जीवन में ताजे अभिषेक चाहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। दाऊद कहता था कि प्रति भोर को प्रभु मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। प्रति भोर उठता था और वो परमेश्वर को पुकारता था। परमेश्वर के साथ चलने में उसको खुशी होती थी और परमेश्वर के साथ चलने का आनंद उसको एक अलौकिक होता था। और वो कहता है कि मैं तेरे आनंद से भरपूर हूँ, जब मैं तेरे संगति में रहता हूँ मैं आनंदित होता हूँ। आज हमें भी आनंदित होने का ज़रूरत है। आज हमें प्रभु का वचन सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर की संगति में या परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलना चाहिए, अपने आप को समर्पित करके। कैसे करें? हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पहला महत्व दें, हम पूरी रीति से समर्पित हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को अपने जीवन में पहला महत्व दें और उसके अनुसार चले। आप परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रति भोर को आप पुकारे। दाऊद 7 बार परमेश्वर की आराधना में जाता था, परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर से दुहाई देने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से धन्यवाद देने के लिए। कई समय में वो 7 बार परमेश्वर के चरणों के निकट पहुंचता था। आज हमें जानने की जरूरत है, आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें भी कई बार परमेश्वर के साथ जाने का जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में उन सारे भागों को प्राप्त करें, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करें जो शायद हमने खो भी दिया है, जो किसी कारणवश हमसे खो गई, तो उसको भी हम प्राप्त करने की ताकत और सामर्थ को रखते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत प्रदान करे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें, ये समय है प्रार्थनाओं का। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते, स्तुति महिमा प्रशंसा और आदर करते हैं प्रभु, और आपके नाम को स्मरण करते हैं प्रभु। प्रभु हम घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके साथ साथ चलने में प्रभु हम प्रभु परमेश्वर ये साथ साथ चलने में प्रभु चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ साथ चले। उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज इस वचनों को सुनकर प्रभु आपके साथ साथ चलने के लिए प्रभु अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, और उनके मन में प्रभु आपका वचन कार्य कर रहा है प्रभु, कि वो आपके साथ साथ चले, क्योंकि आपके साथ साथ चलने में ही प्रभु आनंद है, आपके साथ साथ चलने में ही वो खुशी है, आपके साथ साथ चलने में ही प्रभु फलों से भरने का सामर्थ्य है, वो सारे बातों से छुटकारा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोगों के जीवन में काम कर, इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत कर प्रभु। हालेलुया। तूने हनोक से बातें की प्रभु, तूने प्रभु नूह से बातें की प्रभु, उन्हें विशेष पर्पस के लिए रखा, उसे विशेष बातों के लिए रखा प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोगों को चुन ले प्रभु, लोगों को चुन ले मेरे परमेश्वर, लोगों को ठहरा प्रभु किसी विशेष उद्देश्य के लिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, वो हानि की नहीं है। डर मत, घबरा मत, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक योजना बना के रखी है, वो कुशल की होगी, वो हानि की नहीं होगी। अंत में तेरी आशा जो है, तेरी इच्छा जो है वो पूरी करूंगा प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु। इस वचन के द्वारा लोगों को आशीर्वादित कर प्रभु, मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, लोग प्रभु आशाशीलता की भावना से जो है प्रभु ग्रस्त प्रभु, ओ किसी को माफ करने का हृदय उनका नहीं हो रहा प्रभु, उस हृदय को प्रभु छू ले आज के दिन, उस हृदय को प्रभु नम्र कर दे, उस हृदय को दीन कर दे प्रभु, क्योंकि मीका नबी की किताब कहती है प्रभु, मीका ने कहा प्रभु
जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है प्रभु, तो उसके हृदय को, जो कठोर हृदय है प्रभु, उसको नम्र कर दे। ओ प्रभु, जिसके हृदय प्रभु पत्थरों के हृदय बन गए हैं प्रभु, जो कठोर कर लिया है प्रभु अपने हृदय को, वो प्रभु मांस का हृदय में तब्दील कर प्रभु। हालेलुया। ऐसा कठोरता का हृदय प्रभु मांस के हृदय में तब्दील होने के लिए हम दुआ करते हैं। ऐसे लोग जो कठोर हो गए अपने परिवार के प्रति, ऐसे लोग प्रभु जो अपने बच्चों के प्रति कठोर हो गए हैं प्रभु, उसके हृदय में परिवर्तन को ला, उनके हृदय में प्रभु नम्रता को ला, उनके हृदय में ममता को ला मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने प्रेम को, आपके प्रेम को पहचानने के लिए प्रभु उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान को खोल प्रभु। वो प्रेम प्रभु जो ठंडा हो गया उसको फिर से उजागर कर दे, फिर से प्रेम को बहने दे प्रभु उसके हृदय में, ताकि आपके प्रेम से भरपूर होने पाए, क्योंकि परमेश्वर आप ही प्रेम है प्रभु। जब आप हृदय में आते हैं प्रभु, प्रेम की नदियां बहने लगती है प्रभु। और हम चाहते प्रभु लोगों के जीवन में काम कर, लोगों के जीवन में प्रभु अपने प्रेम से भरपूर कर, ताकि लोग एक दूसरे को प्रेम कर सके, क्योंकि एक दूसरे को प्रेम करने के द्वारा ही प्रभु आपको लोग प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। लोग आज के दिन, आज के समय प्रभु आपको प्रेम करने वाले हो सके, अपने जीवन में पहला महत्व आपको देने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे खुदा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु कड़वाहट से भरे हुए हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं प्रभु, उनके हृदय में प्रभु अनेक प्रकार की कड़वाहट है प्रभु, वो कड़वाहट आज मिठास में तब्दील होने पाए, वो कड़वाहट मिट जाए यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा। ओ प्रभु लोग प्रभु पाप में जीवन में रहकर प्रभु पापी होकर प्रभु जीवन बिता रहे प्रभु, अनेक प्रकार के नशे में, अनेक प्रकार का शराब, जुआ और अनेक प्रकार का नशा का इंजेक्शंस और ड्रग्स और अनेक प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन के द्वारा प्रभु, वो खैनी के द्वारा, गुटखे के द्वारा, अनेक प्रकार के नशे के कितने चीज है प्रभु जो संसार में अवेलेबल है, जो शैतानिक है प्रभु, उसको प्रभु लेकर प्रभु बर्बाद है प्रभु। हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं आज के दिन प्रभु उन लोगों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन लोगों पर रहम खा, इन लोगों पर दया कर प्रभु। दयालु है प्रभु, आप भले परमेश्वर है, दया को अपने बरसा प्रभु, इन लोगों पर दया कर, बातचीत कर प्रभु, और इन लोगों को बदल दे, उस नरक की में से जाने से प्रभु रोक ले प्रभु, और उनको धार का जीवन दे, छुटकारे का जीवन उनके जीवन में आने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर से लोगों का, ऐसे बेटे को, ऐसे पति को प्रभु, जो पत्नी प्रभु परमेश्वर अपने पति के लिए प्रभु परमेश्वर रो रही है प्रभु, बिलक रही है प्रभु, क्योंकि उसका पति प्रभु नशे में है प्रभु, और अनेक प्रकार के घर के प्रभु सामानों को और पैसे को प्रभु परमेश्वर बर्बाद करता है प्रभु। हम उसके लिए लौट आने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन को एक नया परिवर्तित हृदय, परिवर्तित जीवन देने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। ऐसी माँ प्रभु जो अपने बेटे के लिए रो रही है, अपने पिता प्रभु अपने ऐसे जवान बेटे के लिए रो रहा है प्रभु, जैसे नशे की हालत में है प्रभु, ऐसे नशे की लत में है प्रभु, आज छुटकारा की प्रेम घोषणा करती हूँ, आज छुटकारा को मैं मांग लेती हूँ प्रभु इन लोगों के लिए। आज जितने लोग सुन रहे प्रभु इस विषय के लिए प्रभु, निश्चय प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु आप आत्मा से भरपूर होकर, आत्मा प्रभु ऐसी हाय भर भर कर प्रभु ऐसे लोगों के लिए दुआ करती प्रभु, उनके जीवन में जरूर काम करेगा प्रभु ये वचन और ये प्रार्थना है प्रभु, और आप सुन के प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे प्रभु, और अद्भुत रीति से उनसे बातचीत करेंगे प्रभु, उनका जीवन परिवर्तित होते हुए हम महसूस करेंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम का धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे खुदा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक परिवर्तित हृदय प्रभु परमेश्वर रहने के लिए। ओ मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं वो पथरी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो किडनी में है प्रभु, गॉल ब्लैडर्स में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ये मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी पथरी प्रभु यीशु के नाम में प्रभु टुकड़े टुकड़े होकर प्रभु निकलने पाए प्रभु, डिसॉल्व होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं दुआ करती हूँ। वो सारी पथरियाँ प्रभु यीशु के नाम में खत्म होना जाए, खत्म हो जाए, और चंगाई की घोषणा मैं करती प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जैसी प्रॉब्लम में होकर गुजर रहे, दर्द और पीड़ा में है प्रभु, बार बार दर्द, बार बार दवाई खाने से भी प्रभु आराम नहीं है प्रभु, उनको उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर प्रभु। कई लोगों के सिर में दर्द है प्रभु, मैं प्रार्थना करती दर्द की आत्मा यीशु के नाम में निकलने पाए प्रभु, माइग्रेन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। ओ मैं माइग्रेन को डांटती हूँ यीशु के नाम में, और निकल जाए, शरीर को छोड़कर चली जाए। हालेलुया। ओ प्रभु मैं किडनी की प्रॉब्लम को प्रभु डांटती हूँ यीशु के नाम
नाम में मैं डांटती हूँ वो किडनी का सारा फंक्शन अच्छी रीति से कार्य करने पाए, एक एक कार्य अच्छी रीति से होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में सारी किडनी प्रभु कार्य करना आरंभ करे, जो कई ऐसे प्रॉब्लम में के द्वारा प्रभु सही रीति से फंक्शन नहीं कर रही प्रभु, वो फिर से फंक्शन अच्छी रीति से करने के लिए मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो सारे बच्चों को आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु, वो कोरोना महामारी को भी प्रभु आपके हाथों में रखती हूँ। कई जगह प्रभु बढ़ रही है प्रभु, परंतु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु, इससे छुटकारा आप दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कई जगह बहुत सारी बारिश हो रही प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु बाढ़ की स्थिति आ रही है प्रभु, नदियां उफानों पर है प्रभु। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर की सारी चीजें प्रभु नॉर्मल होने पाए प्रभु, और मौसम को प्रभु अच्छा कर प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन सारे किसानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनकी फसलें प्रभु परमेश्वर अच्छी है प्रभु, वो 100 गुना निश्चय प्रभु ऐसे समय में वो प्राप्त करने पाए प्रभु। ऐसी मैं दुआ करती हूँ प्रभु। आज की आराधना में प्रभु आपने उपस्थिति दी प्रभु, पवित्र आत्मा आपने प्रभु उपस्थिति देकर प्रभु परमेश्वर एक एक लोगों को भरपूर किया प्रभु अपनी उपस्थिति से प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। वो सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु मैं डांटती यीशु के नाम में, जो लोगों के जीवन में कब्जा की हुई है प्रभु, उन लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से छुटकारे की मैं घोषणा करती प्रभु, क्योंकि तूने अधिकार दिया है कि हमें इस अंधकार की शक्तियों को डांटे प्रभु और उसको दूर करे प्रभु आपके नाम से। मेरे खुदा यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु आपने एक एक प्रार्थनाओं को सुना, अपनी उपस्थिति दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको देती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। जितने लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया हुआ है हम सबके लिए जो है वो दुआ करेंगे, और परमेश्वर आप लोगों को बताए से आशीष और बरकत प्रदान करे। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस आराधना में शामिल हुए हैं राइज एंड शाइन मिनिस्ट्री के पेज से, मैं सबको आशीर्वाद रिलीज करती हूँ। आप पर जो है वो स्टे ब्लेस्ड, आप आशीषित हो जाइए, और यीशु की आशीषें, परमेश्वर की आशीष आज आपके दिन में, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो है वो ठहर जाए। परमेश्वर की आशीष से ठहर जाए, परमेश्वर का साथ आपको मिलने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अपने जीवन में देखने पाए, पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में आप महसूस करने पाए कि किस रीति से वो आपकी गवाही कर रहा है, और आप विश्वास करके धन्यवादी मुंह के द्वारा, धन्यवाद के शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई को करने वाले होंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।